नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व भाजपा जिला महामंत्री एवं पूर्व जनपद अध्यक्ष स्वर्गीय श्री जेपी मंडलोई जी की 5वीं पुण्यतिथि पर हुआ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। स्वर्गीय श्री जेपी मंडलोई शाजापुर के मुख्य भाजपा नेताओं में से एक प्रमुख और लोकप्रिय नेता थे। उन्होंने संपूर्ण शाजापुर जिले में लगभग 30-35 वर्षों तक भाजपा संगठन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गत दिवस वरिष्ठ भाजपा नेता स्वर्गीय जेपी मंडलोई की 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उनके पैतृक ग्राम लाहौरी में उनकी प्रतिमा पर उनके हजारों कार्यकर्ताओं ने बड़े आत्मिक प्रेम और श्रद्धा भाव से श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ बता दें कि बदलते राजनीति परिवेश में उनके व्यक्तित्व और विचारों को स्मरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व संभागीय संगठन मंत्री राकेश डागोर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही साथ शाजापुर जिले में भाजपा संगठन को मजबूत करने में उनका बड़ा उल्लेखनीय योगदान है। शाजापुर विधानसभा को लेकर संगठन मजबूत बनाने में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनके संगठन के लिए बता दें कि नीम के पत्थर साबित हुए हैं। कार्यक्रम का संचालन अनिल पाटीदार ने किया एवं आभार मंच अध्यक्ष प्रभुलाल जाटव ने माना। शाजापुर से विशेष संवाददाता नरेंद्र रड़वा की रिपोर्ट। श्री प्रभुलाल जी जाटव जी, मंडलोई परिवार के सभी सदस्यगण और जेपी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इस विधानसभा क्षेत्र के और जिले के कोने कोने से आए सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, आज दो ऐसे अवसर हैं। एक तो महावीर हनुमान जी की जयंती है, अभी कुछ ही दिवस पूर्व रामनवमी हम लोगों ने मनाई है, और इन दोनों धार्मिक प्रसंगों के अवसर पर इसी बीच में हमारे जानदार शानदार व्यक्तित्व के धनी ऐसे जयप्रकाश मंडलोई जी का भी आज 5म पुण्य स्मरण हम यहाँ इस अवसर पर कर रहे हैं। सभी को पहले तो हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मित्रों, जेपी जी का स्मरण करते समय हम थोड़ा सा दृष्टि डालते हैं तो इस शाजापुर जिले को सींच कर और राष्ट्रवादी विचारों से जोड़ने में अनेक महापुरुषों ने यहाँ पर अपना पसीना बहाया है। वे सारे नींव के पत्थर बन करके और आज हम उनको स्मरण करते हैं। ऐसे लोगों में सबसे पहले यदि मैं स्मरण करता हूं तो दत्ता जी उननगांवकर का स्मरण करता हूं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में इस शाजापुर जिले के एक एक गांव में पैदल पैदल भ्रमण करके तो राष्ट्रवादी विचारों से पूरे क्षेत्र को सींचा है, और हमने उसके परिणाम भी देखे हैं। ये ऐसा क्षेत्र था शाजापुर जहां घर घर में संघ के स्वयंसेवक राष्ट्र प्रथम के विचार को लेकर के, अपने आप को देश पर कुर्बान करने के विचार को लेकर, और ये देश जो है वो दुनिया का सर्वोपरि राष्ट्र बने, फिर से सोने की चिड़िया बने, जगत गुरु के आसन को ग्रहण करे, इस विचार को जन जन तक जो पहुंचाया है, ऐसे अनेक लोगों को जो हमारे नींव के पत्थर बनकर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, उस कड़ी में हम जयप्रकाश जी को भी स्मरण करते हैं। जयप्रकाश जी का निर्माण जो है कार्यकर्ता के रूप में एक बहुत अलग प्रकार से हुआ था। जैसा मैंने उनको देखता था, मैं उनको जो मैंने पाया है, बिल्कुल निर्भीकता के साथ अपनी बात को रखना, कहां पर बात को रखना चाहिए, सार्वजनिक रूप से वो कभी भी इस प्रकार की बातें जो जिनकी गोपनीयता होना चाहिए वो बराबर उस बात को समझते थे, और कार्यकर्ता के लिए कार्यकर्ताओं में हमारे नेताओं के प्रति एक श्रद्धा का भाव बना रहे,
इस बात की वो बहुत चिंता करते थे। हमारे कार्यकर्ताओं में आपस में समन्वय कैसा होना चाहिए, सामंजस्य कैसा होना चाहिए, उसका निर्माण किस प्रकार से वो एक अच्छा कार्यकर्ता बने, श्रेष्ठ कार्यकर्ता बने, आदर्श कार्यकर्ता बने, उसकी कथनी और करनी में अंतर ना हो, उसके जीवन में पारदर्शिता हो, और जिस विचार को लेकर के हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं उसकी अक्षुण्णता को बनाए रखना ये उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होता था। ऐसे कार्यकर्ता बहुत बुझले होते हैं, लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि ये अपनी जो पार्टी है, जो अपना संगठन है, ये वैचारिक आधार के ऊपर चलने वाला संगठन है। यहाँ पर हम भातृभाव, पारस्परिकता का, आपस में बिल्कुल परिवार भाव के साथ और राष्ट्रवाद को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा परिवार मान करके और हम लगातार अपने संगठन को, अपनी पार्टी को, पार्टी के कार्यक्रमों को